यह पंचक्रोशी का तीसरा पड़ाव है और भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। राम और शिव दोनों लोग एक ही शिवलिंग में स्थापित है, इसलिए नाम हुआ रामेश्वर। एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि निवास करने का फल है, उसके बाद ही वरुणा नदी को पार कर सकते हैं। तो इसी महत्व को जान करके भगवान रामचंद्र जी काशी पंचक्रोशी यात्रा में यहाँ रात्रि विश्राम किए। महालिंग के दर्शन से मनुष्य के ज्ञात कृतम पापम, जो ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में पाप हुआ है वह सब नष्ट हो जाता है। मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ गए हैं वरुणा पार स्थित भगवान रामेश्वर महादेव के मंदिर में। और ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर बताया जाता है और इस मंदिर का जो संबंध है त्रेता युग से माना जाता है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं विस्तार से इस मंदिर के बारे में कि क्या मान्यताएं है, क्यों इस मंदिर का नाम रामेश्वर महादेव पड़ा, ये बातें जानते हैं उनसे। मेरा नाम आचार्य पंडित अनूप तिवारी, पीठाधीश्वर श्री रामेश्वर महादेव मंदिर काशी पंचक्रोशी वाराणसी। यह पंचक्रोशी का तीसरा पड़ाव है और भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। राम और शिव दोनों लोग एक ही शिवलिंग में स्थापित है, इसलिए नाम हुआ रामेश्वर। राम है ईश्वर यस्य स रामेश्वर है, शिव है ईश्वर है स च रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर वह रामेश्वर, जो शिव के ईश्वर वह रामेश्वर। यहाँ पर यह काशी पंचक्रोशी यात्रा का तीसरा पड़ाव पंचक्रोशात्मक शिवलिंग की परिधि की परिक्रमा का तीसरा विश्राम स्थल है। काशी 25 कोस में परिक्रमा है, जो आज के समय में लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा है और यहाँ तक 51 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो जाती 17 कोस की। तो यहाँ आने पर एक रात्रि का विश्राम अनिवार्य रूप से है। स्कंद पुराण में श्लोक है, एक रात्रे तु मध्ये रवि से शुचिमानस वरुणा या सुतटे रम्ये स यातिम परमाम गतिम। यहाँ पर एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि, एक रात्रे तु मध्ये रवि से शुचिमानस, एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि निवास करने का फल है, उसके बाद ही वरुणा नदी को पार कर सकते हैं। तो इसी महत्व को जान करके भगवान रामचंद्र जी काशी पंचक्रोशी यात्रा में यहाँ रात्रि विश्राम किए और उनके मन में ऐसा भाव उठा कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी हैं, तो काशी पंचक्रोशी यात्रा में हम शिव जी को स्थापित करें। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जितना अच्छे शिवलिंग मिले तो लेकर के आइए, हम अपने इष्ट देव भगवान शिव जी की स्थापना करेंगे। तो हनुमान जी मूर्ति लेने के लिए गए तो उनके मन में ऐसा विचार उठा कि भगवान का जो भी विशेष कार्य होता है प्रभु हमसे ही कहते हैं, इसका मतलब उनके सबसे प्रिय भक्त हम ही हैं। तो अहंकार ही भगवान का भोजन है। भगवान राम जी को हुआ कि हनुमान जी जैसे साधु पुरुष के अंदर विकृति नहीं आनी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत माया कर दिया और हनुमान जी जल क्रीड़ा देखने लगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यह उत्तम मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में आप स्थापित करिए, अन्यथा यह वर्ष बाद मिलेगा। तो राम जी मुस्कुराए, बोले लगता है प्रभु कुछ कराना चाहते हैं। तो राम जी ने विचार किया कि हम प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो क्यों ना यहाँ पार्थिव शिवलिंग ही स्थापित करें। तो वरुणा से एक मुट्ठी बालू लेकर पार्थिव शिवलिंग बना करके उन्होंने स्थापित कर दिया। तो शिवलिंग की श्रेणी है शिवलिंग, पार्थिव लिंग, बाणलिंग, ज्योतिर्लिंग, महालिंग, आत्मलिंग। तो यहाँ पर भगवान राम जी ने महालिंग की स्थापना किया, जिसके विषय में आनंद रामायण के सर्ग 6 में वर्णन आया कि रामेश्वरम महालिंगम वरुणायास तटे शुभे। वरुणा के तट पर जो शोभायमान है वह महालिंग है और उस महालिंग के दर्शन से मनुष्य के ज्ञात कृतम पापम, जो ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में पाप हुआ है वह सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसा विधान है, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम पंचक्रोशे विनश्यति, पंचक्रोशे कृतम पापम
अंतर्गृहे विनश्यति, अंतर्गृहे कृतं पापम पुनः पंचक्रोशे विनश्यति, पंचक्रोशे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस प्रकार का यहाँ यह महात्मा है। रामेश्वर मंदिर कहा जाता है कि भगवान राम के द्वारा स्थापित है और इसीलिए इस मंदिर का नाम रामेश्वर पड़ा, क्योंकि भगवान श्री राम के ईश्वर यानी भगवान शंकर। और ये जो मंदिर है त्रेता युगीन माना जाता है, यानी त्रेता युग से इस मंदिर का उल्लेख मिलता है हमारे पुराणों में। और यहाँ वरुणा का तट है, कहा जाता है कि श्रद्धालु यहाँ पर आकर पहले वरुणा में स्नान करते हैं, इसके बाद रामेश्वर महादेव का दर्शन पूजन किया जाता है। और प्राचीन कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध करके आए तो उनको प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर आकर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा रामेश्वर महादेव। और आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जलाभिषेक करें, पूजन करें। और यहाँ पर साल में एक बार विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है और इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और आकर भगवान रामेश्वर जी का दर्शन पूजन करते हैं। सबसे पहले वरुणा में स्नान करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आकर दर्शन पूजन करें। तो आप भी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से भगवान रामेश्वर महादेव जी का दर्शन जरूर करें। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी, देखते रहें तिलक पत्रिका।